नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। 2025 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बिगुल फूंक दी और इसके साथ आज चुनाव की प्रक्रिया के लिए पूरी घोषणा और प्रोग्राम जारी कर दिया गया। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम सामने आएगा। यह 7वीं विधानसभा होगी जिसके लिए यह चुनाव होने जा रहा है। 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था और आज़ादी के बाद दूसरा मौका था जब विधानसभा फिर से बहाल की गई और वहाँ नए सिरे से चुनाव हुआ और बिहार और केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विधानसभा का विधायक चुनने के लिए मौका मिला। दिल्ली में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और अब 27 सालों से बीजेपी के लिए वहाँ सूखा पड़ा है और तब से वह लगातार दिल्ली में 27 सालों से बीजेपी सत्ता के लिए तरस रही है और सत्ता का सूखा समाप्त नहीं हो रहा है। मालूम हो कि 1993 में पहली बार वहाँ मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा दोनों का कार्यकाल लगभग 2-2 सालों का रहा और 52 दिनों के लिए वहाँ सुषमा स्वराज बनी मुख्यमंत्री। लेकिन प्याज की महंगाई को लेकर उसकी सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकी। उसके बाद शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की यहाँ 15 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री रही। उन्हीं के राज्य में उन्हीं के एक शासनकाल में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ और शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास के चौतरफा आयाम को जो आई और उसके लिए जो काम किया, अब तक उस इतिहास को कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दोहरा सका है। 3 बार अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वह अरविंद केजरीवाल पहली बार 1913-14 में मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के मदद से उनकी सरकार बनी, लेकिन वह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चली। अरविंद केजरीवाल की सरकार पहली बार 39 दिनों में ही सत्ता के टकरार के कारण गिर गई। तब उनकी सरकार कांग्रेस के साथ बनी थी और उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लेकिन 1 साल के बाद जब फिर से चुनाव हुआ और चुनाव में आपको जो भारी समर्थन मिला और फिर से अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत के साथ दिल्ली के सत्ता पर काबिज हुए। उन्हें 15 में लगभग 67 सीट 70 में जीतने का अवसर मिला और उनकी सरकार भारी बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। वहीं 2020 में जो चुनाव हुआ, फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना और वह 62 सीट जीते। 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। मालूम हो कि दिल्ली विधानसभा में 70 विधायक हैं, जिसमें 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, सुरक्षित है। 7वीं विधानसभा के लिए 5 फरवरी को जब वोटिंग पड़ेंगे तो उसमें 1,55,00,000 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे और यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई होने की संभावना है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच
करारा संघर्ष संभव है। और इस बार यह बाजी किसके पक्ष में रहती है। और मालूम हो कि कुछ दिन पहले शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई, वहाँ 21 सितंबर 24 से अतिशी को मुख्यमंत्री का दायित्व आप पार्टी ने सौंपा है और अब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। मालूम है कि दिल्ली भारत का महानगर है और वहाँ की आबादी 2010 के जनगणना के अनुसार 1,70,00,000 है। वैसे अब यहाँ वोटर 1,55,00,000 हो चुके हैं और दिल्ली अब अभी भी एक उपराज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ा मांग है। हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के सरकार के लिए जो पार्टियां इस चुनाव में आ रही है उन्होंने कौन कौन सा मुद्दा और कौन कौन सा सवाल उठाया है और किन किन सीटों पर किस तरह से संघर्ष होगा और इस बार चुनाव को लेकर क्या संभावना है। वैसे दिल्ली में त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा और संघर्ष में सत्तारूढ़ आपका कड़ा संघर्ष कांग्रेस और जनता पार्टी से होगा। और इस बार जनता दल यूनाइटेड भी यहाँ 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें बुरारी, सीमापुरी और संगम बिहार का सीट है। और इसके लिए दिल्ली जनता दल यूनाइटेड ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब आने वाले समय में यह तय हो सकेगा कि क्या जनता दल यूनाइटेड यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी या वह अकेले लड़ेगी। 2010 में यहाँ जनता दल यूनाइटेड 4 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 3 सीटों पर उसे सफलता मिली थी, लेकिन 15 और 20 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट दिल्ली विधानसभा में नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप लोक वार्ता को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अगर यह एपिसोड में हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।